नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। आप देख रहे हैं जी बिजनेस और हम बात कर रहे हैं मन की बात की। पीएम मोदी ने आज 24वीं बार मन की बात की और आज जैसे कि उम्मीद थी पीएम मोदी ने उरी हमले का भी जिक्र किया। अपने संबोधन में उन्होंने उरी हमले में शहीद हुए जवानों को भी नमन किया। उन्होंने कहा कि उनकी शहादत को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। सेना का जिक्र करते हुए पीएम ने यह भी कहा कि सेना बोलती नहीं है बल्कि पराक्रम दिखाती है। हमें अपनी सेना और अपने जवानों पर नाज है। बीते दिनों जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एक आतंकी हमले में हमारे देश के 18 वीर सपूतों को हमने खो दिया। मैं इन सभी बहादुर सैनिकों को नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। इस कायराना घटना पूरे देश को झकझोरने के लिए काफी थी। देश में शोक भी है, आक्रोश भी है और ये क्षति सिर्फ उन परिवारों की नहीं है जिन्होंने अपना बेटा खोया, भाई खोया, पति खोया। ये क्षति पूरे राष्ट्र की है और इसलिए मैं देशवासियों को आज इतना ही कहूंगा और जो मैंने उसी दिन कहा था मैं आज उसको फिर से दोहराना चाहता हूं कि दोषी सजा पाकर के ही रहेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें हमारी सेना पे भरोसा है। तो उरी हमले की बात हुई तो पीएम मोदी ने कश्मीर का भी जिक्र किया और वहां के लोगों का भी जिक्र किया। मैं आज कश्मीर के नागरिकों से भी विशेष रूप से बात करना चाहता हूं। कश्मीर के नागरिक देश विरोधी ताकतों को भली भांति समझने लगे हैं और जैसे जैसे सच्चाई समझने लगे हैं वे ऐसे तत्वों से अपने आप को अलग करके शांति के मार्ग पर चल पड़े हैं। हर माँ बाप की इच्छा है कि जल्द से जल्द स्कूल कॉलेज पूरी तरह काम करे। किसानों को भी लग रहा है कि उनकी जो फल वगैरह तैयार हुए हैं वो हिंदुस्तान भर के मार्केट में पहुंचे, आर्थिक कारोबार भी ठीक ढंग से चले और पिछले कुछ दिनों से कारोबार सुचारू रूप से चलना शुरू भी हुआ है। हम सब जानते हैं शांति, एकता और सद्भावना ही हमारी समस्याओं का समाधान का रास्ता भी है, हमारी प्रगति का रास्ता भी है, हमारे विकास का भी रास्ता है। हमारी भावी पीढ़ियों के लिए हमने विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है। मुझे विश्वास है कि हर समस्या का समाधान हम मिल बैठ करके खोजेंगे, रास्ते निकालेंगे और साथ साथ कश्मीर की भावी पीढ़ी के लिए उत्तम मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा ये शासन की जिम्मेवारी होती है। कानून और व्यवस्था बनाने के लिए शासन को कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। मैं सुरक्षा बलों को भी कहूंगा कि हमारे पास जो सामर्थ्य है, शक्ति है, कानून है, नियम है, उनका उपयोग कानून और व्यवस्था के लिए है। कश्मीर के सामान्य नागरिकों को सुख चैन की जिंदगी देने के लिए है और उसका हम भली भांति पालन करेंगे। अपने संबोधन में पीएम ने उन खिलाड़ियों का भी जिक्र किया जो हाल ही में पैरालंपिक खेलों में पदक जीतकर स्वदेश वापस लौटे हैं। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों ने अपनी इच्छा शक्ति के आगे कभी गरीबी और अपनी दिव्यांगता को आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने कहा कि सभी को चाहिए कि आक्रोश और देशभक्ति से कुछ रचनात्मक करें। इन खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए पीएम ने कहा कि इन्होंने अन्य सभी खिलाड़ियों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। देश के हर व्यक्ति को पैरालंपिक में हमारे खिलाड़ियों के प्रति एक इमोशनल अटैचमेंट हुआ है। शायद खेल से भी बढ़कर इस पैरालंपिक ने और हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने मानवता के दृष्टिकोण को, दिव्यांग के प्रति देखने के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया है। और मैं हमारी एक विजेता बहन दीपा मलिक की इस बात को कभी नहीं भूल पाऊंगा
जब उसने मेडल प्राप्त किया तो उसने ये कहा कि इस मेडल से मैंने विकलांगता को ही पराजित कर दिया है। इस वाक्य में बहुत बड़ी ताकत है। इस बार पैरालंपिक में हमारे देश से 3 महिलाओं समेत 19 एथलीटों ने हिस्सा लिया। बाकी खेलों की तुलना में जब दिव्यांग खेलते हैं तो शारीरिक क्षमता, खेल का कौशल्य, इस सबसे भी बड़ी बात होती है इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति। आपको ये जानकर के सुखद आश्चर्य होगा कि हमारे खिलाड़ियों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 पदक हासिल किए हैं। 2 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य पदक शामिल है। मन की बात में पीएम ने एक बार फिर से स्वच्छता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अब लोगों की सोच बदलने लगी। पीएम मोदी ने कहा कि स्वच्छता मिशन बिना जनता की भागीदारी के सफल नहीं हो सकता है, लिहाजा इसमें लोगों को बढ़ चढ़कर आगे आना होगा। साथ ही पीएम ने लोगों से कहा कि गांधी जयंती के दिन रविवार को छुट्टी का उपयोग स्वच्छता मिशन के लिए करें और अपना वीडियो भी शेयर करें। 2 साल पहले 2 अक्टूबर को पूज्य बापू के जन्म जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन को हमने प्रारंभ किया था और उस दिन भी मैंने कहा था कि स्वच्छता यह स्वभाव बनना चाहिए, हर नागरिक का कर्तव्य बनना चाहिए, गंदगी के प्रति नफरत का माहौल बनना चाहिए। अब 2 अक्टूबर को जब 2 वर्ष हो रहे हैं तब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश के 125 करोड़ देशवासियों के दिल में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है और मैंने कहा था 1 कदम स्वच्छता की ओर। और आज हम सब कह सकते हैं कि हर किसी ने 1 कदम आगे बढ़ने का प्रयास किया ही है। मतलब कि देश 125 करोड़ कदम स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है। ये भी पक्का हो चुका है, दिशा सही है। फल कितने अच्छे होते हैं, थोड़े से प्रयास से क्या होता है वो भी नजर आया है। और इसलिए हर कोई, चाहे सामान्य नागरिक हो, चाहे शासक हो, चाहे सरकार के कार्यालय हो या सड़क हो, बस अड्डे हो या रेल हो, स्कूल या कॉलेज हो, धार्मिक स्थान हो, अस्पताल हो, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, सब कोई स्वच्छता के अंदर कुछ न कुछ योगदान दे रहे हैं। मीडिया के मित्रों ने भी एक सकारात्मक भूमिका निभाई है। मैं भी चाहूंगा कि हमें अभी भी और बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है, प्रयास भरपूर हुए हैं और हम कामयाब होंगे, ये विश्वास भी पैदा हुआ है। तो उरी हमले के 7 दिन बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया। केरल में बीजेपी की रैली के दौरान उन्होंने कहा कि भारत अपने 18 जवानों की हत्या का बदला लेकर रहेगा और वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को पूरी तरह अलग थलग कर देंगे। न हिंदुस्तान झुका है, न हिंदुस्तान झुकेगा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश कभी भूलने वाला नहीं है। 110 से भी ज्यादा आतंकवादियों को हमारी सेना के जवानों ने मौत के घाट उतार दिया। आज हिंदुस्तान का मनोबल सबसे ऊंचा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भाषण केरल में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में दिया, लेकिन पैगाम पूरे पाकिस्तान के लिए था, वो भी साफ साफ लफ्जों में। आपके हुक्मरान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। केरल में दिए भाषण में मोदी के अंदर बदले का इरादा था, जो पाकिस्तान के हर वार का जवाब 10 गुना ताकत से देना जानता है।
पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। पीएम मोदी के भाषण में पाकिस्तान के लिए नसीहत थी, लेकिन नवाज शरीफ के लिए आईना था। मैं आज यहां से सीधा सीधा पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहता हूं। उन हुक्मरानों से जो आतंकवादियों के आकाओं के लिखे हुए भाषण पढ़ते हैं, दुनिया को उनसे कोई अपेक्षा नहीं। पीएम मोदी ने पूरे पाकिस्तान को भारत की ताकत का अंदाजा कराया कि युद्ध जमीन पर नहीं, एक और मोर्चा है जहां भारत ने पाकिस्तान को गोली चलने से पहले ही परास्त कर दिया है। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। जब मोदी भाषण दे रहे थे, पाकिस्तान में मीडिया बेचैन थी। पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर कुछ बयानों से जाहिर हो जाता है कि वहां भारत को लेकर कितना खौफ है। दूसरे मुल्क को किस तरीके से मुश्किलात में डाला जाता है, वो अगर हमने सीखना है तो वो हमें सीखना ही हिंदुस्तान से चाहिए। जो 20 साल उन्होंने आपके साथ किया है, जो मोदी अभी आज कह रहे हैं कि वो आइसोलेट करेंगे, वो आइसोलेशन की तो पूरी तारीख 20 साल से चला चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नवाज सरकार अब निष्क्रिय साबित हो चुकी है। अब पाकिस्तान की जनता को सड़कों पर उतरना चाहिए, अपना हक मांगना चाहिए। वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आएगी। मोदी का पैगाम पाकिस्तान की जनता के लिए था, लेकिन निशाने पर थे नवाज शरीफ। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगिट को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को नहीं संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो, और आपको कश्मीर की बातें करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की आवाम अपने नेताओं को जरा पूछे कि जो घर में है उनको तो ढंग से संभाल करके दिखाओ। पीएम मोदी के वार के आगे नवाज शरीफ अपने घर में कमजोर साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान में नवाज शरीफ पर सवाल उठने लगे हैं। आज मोदी ने एक लगाई है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर को, बिल्कुल आपने सुन लिया ना, उसने कहा कि तकरीर पड़ी हुई है, बिल्कुल। तो आपको कैसे देखा जाता है, ये चीज को हमें तोड़ना पड़ेगा। पीएम मोदी ने बताया कि पाकिस्तान किस मामले में दुनिया में सबसे आगे है और जिसके लिए वो सबसे ज्यादा बदनाम है। पाकिस्तान की आवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि दोनों देश एक साथ आजाद हुए, क्या कारण है कि हिंदुस्तान दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और आपके हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं? क्या कारण है? प्रधानमंत्री मोदी ने जताया कि उरी हमले के बाद से पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो गया है। देश के लोग अब बदला चाहते हैं। आज 125 करोड़ देशवासी उस देशभक्ति के ज्वार से भरे हुए हैं। आज 125 करोड़ देशवासी भारत की आन बान शान के लिए हर कीमत देने के लिए तैयार बैठे हैं। मोदी के इस आत्मविश्वास के आगे पाकिस्तान ढेर हो चुका है, बिखरने लगा है। इस बात को पाकिस्तान मीडिया भी कबूल कर रही है। इस वक्त आप जरा गौर कीजिए हमारा और उनका कितना फर्क कितना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भले उनके हजार खां इख्तलाफात होंगे, उनके एक दूसरे के साथ मरासम ठीक नहीं होंगे, लेकिन देखिए एक मामले पे वो सब एक जगह अकट नजर आ रहा है। लेकिन बदकिस्मती से हम अपनी सफों में इत्तेहाद नहीं है। पीएम मोदी के तेवर से पाकिस्तान डरा हुआ है। मोदी के भाषण से जाहिर है कि भारत ने आतंकवाद को हराने के साथ पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाने की ठान ली है। बस वक्त का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं अमित शाह ने कहा है कि जो भारतीय संविधान के दायरे में बातचीत करेंगे उन्हीं से वो बातचीत होगी। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी का आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार शांति के हर रास्ते पर चर्चा करने के लिए तैयार है, मगर चर्चा उनसे होगी जो अपने आप को भारतीय मानते हैं। चर्चा इनसे होंगी जो चर्चा बंधारण के, हमारे संविधान के फोर कॉर्नर्स के मर्यादा में करना चाहते हैं। ऐसी किसी भी व्यक्ति से चर्चा नहीं होगी जो हमारे संविधान को स्वीकार नहीं करता। ये बात रखते हुए भी हम कश्मीर को भारत के साथ कश्मीर का जो रिश्ता है उसको ज्यादा दृढ़ बनाएंगे। और मैं आज यहां से ये भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की हरकत कर अगर कोई दिवा स्वप्न देखता है कि कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे,